हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 15 होमवर्क दिया था। वैसे इस प्रॉब्लम में एक चीज़ नहीं थी, फिर भी मैंने होमवर्क दिया था। मैं जानना चाहता था कितने लोग दिमाग लगा पाते, क्या कर पाते। आप लोगों ने कितने लोगों ने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, रेज यू हैंड। कितने लोगों ने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, रेज यू हैंड। चलो तीन ही जन है, क्या ही कर सकते। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो नालायक थे, है और रहेंगे। ऐसा ही है ना हमारा। नालायक कुछ ले। डांट रहा हूँ मैं, सुनो समझो, करो होमवर्क। इसमें कुछ एक चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं डिस्कस की अब तक, बट फिर भी दे दिया था होमवर्क। आई इन द एक्सपेक्टेशन कि शायद कुछ बच्चे सॉल्व कर ले, कुछ बच्चे मेरे बताने से पहले डिस्कस कर ले, उसको ध्यान में रखते हुए दिया था। चलो आ जाओ देखते। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस से हमको मिल सकता है। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमको मिल जाएगा ना। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, कभी नेगेटिव आया तो क्या होगा। अगर पोजीशन ऐसी रही, 7.5 लाख रुपए यहाँ रहा और 6 लाख रुपए यहाँ रहा, तो वो नेगेटिव आता है ना। 7.5 और 6 ऐसा रहा तो वो नेगेटिव आता है ना। वो लॉस रहता है, एंड लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव फिगर। लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, माइनस करके। लॉस माइनस करके लिख देना, बाकी पूरा वैसे ही सॉल्व करना, ब्रैकेट में लिख देना उसको और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। कभी आया तो, अभी नहीं है फिलहाल, लॉस नहीं है, अभी प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो सब मैनेजेबल है, ये चला जाएगा आपका। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिक्स एसेट में टैंजिबल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इंटैंजिबल में गुडविल वुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये चले जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। तो डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। डिविडेंड के डबल इफेक्ट जाएंगे, एक बिफोर टैक्स, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000। अच्छा ये नया है, ये यही है एक अलग, जो मैं बोल रहा था ना, इसमें एक अलग है जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाया। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगा। इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगा। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ अ बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो आपको नहीं लगता लैंड एंड बिल्डिंग पे एक हैशटैग मार के अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट है। देखो इनकम टैक्स का भी अकाउंट ओपन होगा, वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना। हमने ऊपर ऑलरेडी मार्क किया ना कि इनकम टैक्स का तो अकाउंट ओपन होगा ही। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। टैक्स द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट ओपन होगा क्योंकि उस पर डिप्रीसिएशन है। तो ये कुछ अकाउंट ओपन होने वाले, ये कुछ अकाउंट ओपन होने वाले। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना। बोलो यस और नो। सिंपल। सिर्फ ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है इसमें कुछ नया है। वैसे लॉजिक लगाते तो जम जाता, लॉजिक लगाते तो जम जाता, बट फिर भी नया है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करना चालू करें। ये मैं तभी डिस्कस करूंगा जब हम इस पे आएंगे, अभी नहीं करता। अभी डिस्कस करूंगा तो बचा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगता बच्चों को। तो पहले वहां तक पहुंच तो जाते। अकाउंट ओपन करके रख देना, बाद में देखना एडजस्टमेंट का क्या करना है। शुरू करें। सबसे पहले यू आर गोइंग टू डिवाइड, यू आर गोइंग टू मेक द फॉर्मेट। फॉर्मेट बना देंगे। फॉर्मेट कैसा रहेगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप ये समझ में आया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऐसे तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर देना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला क्या है ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग ये क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल है 10 लाख का, 15 लाख हो गया। शेयर कैपिटल 10 लाख का कितना हो गया, 15। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया 5 लाख से, 5 लाख से इंक्रीज है, तो ये 5 लाख का क्या कहलाया जाएगा, 5 लाख का क्या कहलाया जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इशू है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 5 लाख के शेयर्स आपने इशू कर दिए, ऐड इशू, ये समझा ना। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कर चुके हैं, 2 दिन से पढ़ रहे हैं ये चीज़। आपका प्रॉफिट 6 लाख से 7.5 लाख हो गया। वी हैव इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, दैट इज यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख से 1 लाख, 2 लाख से जीरो हो गए, यानी खत्म हो गए, रीपे कर दिया ना। कैश आउटफ्लो है, 2 लाख से जीरो हो गए, तो डोंट यू थिंक दैट्स कैश आउटफ्लो। लेस रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, 2 लाख माइनस जीरो इज 2 लाख, नेगेटिव 2 लाख, यस और नो। देन जीरो से 1 लाख हो गए, जीरो से कितने हो गए वो 1 लाख। आपको नहीं लगता जीरो से 1 लाख हो गए तो वो बढ़ गए। वी हैव टेकन अ लोन, वी हैव टेकन अ लोन, तो पैसा
आया है, इंक्रीज इन द एसेट, ऐड लोन टेकन फ्रॉम द बैंक 1 लाख रुपीज। डन यहाँ तक डन। कोई डाउट है किसी को? हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म कर ली। करंट लाइबिलिटीज जो जाएंगे वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हेड में जाएगा, जिसमें एक दिया हुआ है ट्रेड पेएबल, ओपनिंग है 1,10,000, क्लोजिंग है 1 लाख, 1 लाख और 1,10,000। डन यहाँ तक? यस और नो? 1 लाख और 1,10,000 क्लियर? देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैंने आपको बताया अकाउंट ओपन होगा 80,000 और 95,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 80,000 और 95,000 बराबर है 80,000 एंड 95,000। डन। ये हो गया यहाँ तक के लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के अकाउंट ओपन होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स में 8 लाख और 6.5 लाख, 8 लाख 6.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी में 4 लाख और 3,60,000। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो जाएगा? 4 लाख ओपनिंग बैलेंस है, 3,60,000 क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? नेक्स्ट, यहां तक हो गया हमारा। उस पर डिप्रिसिएशन हम बाद में करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स पे ध्यान देना। यहां तक ये हम 4 चीजें पोस्ट कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 2 लाख से 1,80,000 हो गए, 20,000 से गुडविल कम हो गया। डोंट यू थिंक 20,000 से अमोर्टाइज हुआ होगा? 20,000 से अमोर्टाइज हुआ होगा? बोलो हाँ या ना? 20,000 से वो गुडविल अमोर्टाइज हुआ है। अमोर्टाइज यानी राइट ऑफ हुआ है। तो गुडविल अमोर्टाइज इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू नॉन कैश एक्सपेंसेस। यहाँ हो जाएगा ऐड रिटर्न ऑफ गुडविल 2 लाख माइनस 1,80,000 20,000। डन यहाँ तक? इन्वेस्टमेंट्स 0 से 1 लाख हो गए। इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हो गए, 0 से 6 लाख हो गए। खरीदा, आउटफ्लो ऑफ मनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज। आप चाहो तो यहाँ वर्किंग नोट भी लिख सकते हो कि भाई 6 लाख माइनस 0, 6 लाख माइनस 0। क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन। करंट एसेट्स की ये जो इंफॉर्मेशन है, 2 इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, दिस विल अपीयर इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, 1,80,000, 1,50,000 और 2 लाख, 1 लाख, 1,80,000, 1,50,000 और 2 लाख। And last but not the least, cash in and cash at bank, this will be remain to be adjusted at the end of the question। बराबर है? इसको अलग पढ़ा रहने देंगे हम क्वेश्चन के आखिर में एडजस्ट करने के लिए। वी आर डन विद द पोस्टिंग। इजी है, फास्ट हो गई पोस्टिंग। देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे पोस्टिंग फास्ट हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे? डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड, एंट्री बोल दो क्या रहेंगी? एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? आपको नहीं लगता डिविडेंड P&L में डेबिट होगा? अल्टीमेटली डेबिट होगा, बट इट विल बी एडजस्टेड बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स डिविडेंड वहां डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। भाई डेबिट होगा तो P&L में डेबिट होगा। P&L है नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बिफोर टैक्स, वहां डेबिट। क्रेडिट हो जाएगा, आउटफ्लो है, पैसा गया ना, पेड किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। ये समझा क्या? ये समझा क्या? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये समझा क्या? आपको लग रहा होगा सर दोनों इफेक्ट आपने कैश फ्लो में दे दिए। एक मैंने P&L में दिया है, एक मैंने P&L में दिया है, और दूसरा काय में दिया है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। मनन, कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ बोल। अच्छा, तो तेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर सही आया होगा कि गलत आया होगा? तो गलत है ना फिर। बेटा हम ये क्यों कर रहे हैं? अगर अगर तेरे को अल्टीमेटली सिर्फ ये निकालना है कि डिफरेंस इन कैश कितना है, कैश जनरेटेड कितना है,
तो तेरे को नहीं लगता कैश जनरेटेड तो डायरेक्ट यहीं से पता चल सकता है? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो तेरे को पता चल जाएगा ना कि कितना कैश जनरेट किया है। तो फिर ये कर क्यों रहे हम, इसको बना क्यों रहे? ताकि हम चीज़ों को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डिवाइड कर सके ना। अब आप बोलोगे तो हर चीज़ का इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट नेट इफेक्ट जा चुका है, हम दोबारा क्यों दे रहे? क्योंकि हमको क्लासिफाई करना है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया, ये इफेक्ट देने पड़ेंगे ना। तो फिर वो देगा नहीं तो कैसे होगा? देना तो पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है अभी भी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड यहाँ डेबिट हो गया है, यहाँ डेबिट हो गया है, और कैश यहाँ क्रेडिट हो गया है। क्लियर है? डिविडेंड पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, वो तो बनता नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट हो जाएगा। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट वो बिफोर टैक्स, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनता है उसमें वो बिफोर टैक्स एडजस्ट होता है। नेक्स्ट, ये पेंडिंग में रहने दो, इसको हम लास्ट में बात करेंगे, इसको भी पेंडिंग में रहने दो, बाद में बतियाएंगे इस पे। बाकी दो एडजस्टमेंट निपटा देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1.5 लाख वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 1.5 लाख का एसेट 1,65,000 में बेचा है भाई। 1.5 लाख पे अगर हम 10% का प्रॉफिट जोड़ेंगे, 10% का प्रॉफिट यानी 15,000, तो सेलिंग प्राइस विल बी 1,65,000। यस और नो? तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना हो गया? 1,50,000 टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना हो जाएगा? 15,000। एंट्री सही है गलत है? क्या बोलते हो? एंट्री सही है गलत है? सही है ना? कैश अकाउंट डेबिट है 1,65,000, कैश अकाउंट डेबिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश अकाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख प्लस 10%, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ बाजू में एंट्री लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000 टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 15,000। प्रॉफिट कितना है? 15,000, बराबर है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1,65,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का तो अकाउंट बनाया ना हमने। लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हो गया 1,50,000। बट ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, ये 15,000 का प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट होगा? ये जो 15,000 का जो प्रॉफिट है, ये 15,000 का प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट होगा? जवाब दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग करके एडजस्ट होगा ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपये वहां से लेस हो जाएगा। समझे बेटा? हाँ या ना? इफेक्ट समझो बेटा, पूरा इफेक्ट समझो, इफेक्ट समझो। देखो क्या हुआ, यहाँ डेबिट 1,65,000, यहाँ क्रेडिट और यहाँ क्रेडिट। डन डना डन, डन डना डन, यस और नो? यस और नो? आगे बढ़े यहां से। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। लास्ट क्या है? द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% और प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन विल बी एडेड इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। 10% यानी 4 लाख का 10% 40,000 ना। वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट चलेगा, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट चलेगा ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है क्या? थम्स अप दे दो यहां तक समझाए तो, थम्स अप दे दो यहां तक समझाए तो। रेणुका, देवश्री बेटा, कोई डाउट है क्या आपको? लास्ट एडजस्टमेंट जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, मेरे को यहाँ कुछ कैलकुलेशंस लिखने रहेंगे इसलिए मिटा देता हूं। इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000, ऐसा लिखा है ना, 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। तो इसका मतलब यहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000? यहाँ ये लिखा है क्या इनकम टैक्स 15,000 रुपए पे किया, ये लिखा है
कि जो जो भी पे किया उसमें 15,000 इंक्लूडेड है, ये लिखा है। सुनो, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000, इंक्लूड 15,000 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड 15,000। तो आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कितना पे किया? क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कितना पे किया? जवाब दो। क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है कि कितना पे किया। क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कि कितना क्रिएट किया? क्या क्वेश्चन में पेड और क्रिएटेड गिवन है क्या? इनकम टैक्स का पेड और क्रिएटेड गिवन है क्या? द आंसर इज नो, ये दिया हुआ नहीं है। अगर पेड और क्रिएटेड दिया हुआ नहीं है तो अजम्पशन क्या चलता? पेड और क्रिएटेड दिया हुआ नहीं है तो अजम्पशन क्या चलता? ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड ना। ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। देखो बेटा समझो, कई लोगों ने ये मान के सॉल्व कर दिया होगा कि 15,000 इनकम टैक्स पेड है। नहीं, ढंग से पढ़। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। ये इन्फॉर्मेशन, इसका क्या करेंगे मैं बताऊंगा, बट एक चीज पहले तो ये समझ, क्वेश्चन में पेड दिया हुआ नहीं है, वो डिविडेंड टैक्स इंक्लूडेड है। जो भी पे किया होगा उसमें डिविडेंड टैक्स 15,000 इंक्लूडेड है, ये बोला। ये समझा क्या पहले तो? क्या वो 15,000 इनकम टैक्स पेड है कि पेड में 15,000 डिविडेंड इंक्लूडेड है? 15,000 डिविडेंड टैक्स इंक्लूडेड है, ये दिया हुआ है ना। तो ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये अजम्पशन के साथ चलेंगे। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 80,000 रुपये पेड है, इनकम टैक्स पेड 80,000 है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ओपनिंग वाला पेड 95,000 क्रिएटेड है, वो भी फिलहाल काम का नहीं है, बाजू में लिख के छोड़ देता हूँ। 95,000 क्रिएटेड है। तो 80,000 अगर हमने पे किया है तो 80,000 इंक्लूड 15,000 ऑन डिविडेंड टैक्स। इसका ब्रेकअप लिख रहा हूं मैं। 80,000 का 15,000 जो पे किया है, ये जो 15,000 जो पे किया है, दिस इज डिविडेंड टैक्स। और जो बैलेंस बच गया, जरा बोलो तो बैलेंस क्या आएगा? 80,000 में से 15 गए तो बैलेंस कितना आएगा? जवाब दो। 65,000 इज योर इनकम टैक्स। 65,000 इज योर इनकम टैक्स। बोलो हाँ या ना। और जरा बोलना, आपने अगर टैक्स पे किया है तो एंट्री क्या हुई होंगी? टैक्स पे किया है तो एंट्री यही होंगी ना, टैक्स अकाउंट डेबिट। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना ये डिविडेंड टैक्स है। टैक्स अकाउंट डेबिट, डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इवन जब 65,000 भी पे किया होगा तब भी टैक्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 65,000। ऐसा नहीं लगता एंट्री तो सेम ही होंगी? एंट्री तो सेम ही होंगी, बोलो हाँ या ना। टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बट एक फर्क है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे तो एक फर्क है। आपको नहीं लगता ये 15,000 अगर, ये 15,000 अगर डिविडेंड टैक्स है तो दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड दिस 65,000 इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोनों डेबिट टैक्स अकाउंट में ही होंगे, मैं इसमें कहीं मना ही नहीं कर रहा, दोनों डेबिट टैक्स अकाउंट में ही होंगे। बट जो 15,000 का कैश है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और 65,000 का कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। 15,000 का डिविडेंड टैक्स है और 65,000 का आपका इनकम टैक्स है। तो जो क्रेडिट होना है कैश अकाउंट में, तो क्या पूरा का पूरा टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 80,000 जाना चाहिए कि 15,000 फाइनेंस में जाना चाहिए और 65 ऑपरेटिंग में जाना चाहिए? क्या लगता है? डिविडेंड टैक्स है ना ये तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया और ये कैसे जाएगा ऑपरेटिंग। समझाया तो थम्स अप दो। ये समझा है, ये कंसेप्ट समझाया तो थम्स अप दो। वो इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हुआ था ये समझा क्या? बस ये छोटा सा एक एडजस्टमेंट का दिमाग लगाना था आपको। ये एक छोटा सा दिमाग घर पे लगाना था कि भाई इंक्लूड्स 15,000 है, मतलब पेड तो 80,000 है, ओपनिंग वाला पेड है, उसमें से 15,000 डिविडेंड टैक्स है और 65,000 क्या किसी ने किया है क्या? 3 बच्चों ने तो होमवर्क किया जिसमें से एक ने लिख दिया कि मैंने ऐसा ही किया है। और कोई है क्या जिसने किया? एक ही ने किया है ऐसा। यानी क्या होगा? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट होगा, मैंने ब्रेकअप के साथ में डेबिट कर दिया। डिविडेंड टैक्स 15,000, डिविडेंड टैक्स 15,000, यानी आप चाहो तो पहले 15,000 को पोस्ट कर लो, ये 65,000 बाद में पोस्ट करना। पहले 15,000 को पोस्ट कर लो। 15,000 क्या होगा? टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट, ये टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में कौन सी एक्टिविटी में क्रेडिट होगा? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे डिविडेंड टैक्स पेड। यहाँ लिख दो डिविडेंड टैक्स पेड। कितना है डिविडेंड टैक्स पेड? 15,000। डिविडेंड टैक्स पेड कितना? अरे कहाँ चला गया?
डिविडेंड टैक्स पेड कितना हो गया आपका 15,000। चाहो तो इसके नीचे रेफरेंस भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट। इसका रेफरेंस लिख सकते हो वर्किंग नोट, जो जर्नल एंट्री हमने पास की है। क्या रेफरेंस लिख सकते हो? वर्किंग नोट। बराबर है, आया ना? और दूसरा 65,000 रुपये का अगेन कैश अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट होगा 65,000। बट डोंट यू थिंक इट्स अ करंट टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम यहाँ पे इनकम टैक्स पेड माइनस करते थे, वर्किंग नोट लिख देना यहाँ भी, वर्किंग नोट। कितना करंट ईयर का टैक्स है ये? 65,000। ये ब्रेकअप समझा क्या बेटा? पे 80,000 ही किया है, पे 80,000 ही किया है, पेड 80,000 ही है, बट ब्रेकअप के साथ में 15,000 डिविडेंड टैक्स है और 65,000 करंट ईयर का टैक्स है। आई होप समझा है यहाँ तक। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रिएटेड हो जाएगा ना? डोंट यू थिंक क्लोजिंग बैलेंस क्रिएटेड है? यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ ऐड हो जाएगा ना? यहाँ क्रेडिट, वहां डेबिट ऐड हो जाएगा ना? बोलो यस और नो। आई होप अगर ऐसा किया है तो आप सही हो, अगर आपने ऐसे किया है तब आपको गलत होने, सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा, सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बोलने वाला था गलत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सही हो आप लोग, आप सही हो। एक ही जन है जिनने किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको समझा क्या? जिन्होंने नहीं किया उनको समझा क्या? यस, समझा है। चलो, हम अब सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, वो लॉजिक से 15,000 डिविडेंड टैक्स इंक्लूडेड था, ये ध्यान में रखते हुए हमने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए। बढ़ू आगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, 1.5 लाख रुपए का बेच दिया तो क्लोजिंग 6.5 टाली हो गया। 4,40,000 ये भी टाली हो गया, तो अलग से अकाउंट में कोई बैलेंस बचे नहीं है, दोनों टाली हो गए। इसको बैलेंस कर लो। ये 80,000 से इंक्रीज है, 50,000 से इंक्रीज है, 10,000 से डिक्रीज है। एसेट बड़े अच्छी बात है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, ये भी लेस। लाइबिलिटीज कम हुई, लाइबिलिटीज कम हुई, जिम्मेदारी कम हुई, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, तीनों लेस। दे दू फटाफट, तीनों लेस के इफेक्ट दे दू ऊपर जाके। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? सबसे पहला, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000, लेस इंक्रीज इन, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000। बोलो हाँ या ना? अगला क्या है उसके बाद में? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 10,000। आई होप ये समझ में आ गए आपको, ये समझ में आ गए। अब क्या बैलेंस करते हुए आ जाओ ऊपर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका 95, 3,95,000, 20,000 प्लस 40,000 माइनस 15,000। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इन दोनों की टोटल अलग ले लो और वो सब्ट्रैक्ट अलग कर लो, बट कैसा करूँ? टोटल 20 प्लस 40 60 लिख के 15 बाहर लिखूँ कि 45 डायरेक्ट लिख दूँ, चलेगा? 45 डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा आसान पड़ता कैलकुलेशन करना। ठीक है, 4,40,000, ठीक है, हो गया डन यहाँ तक। इसमें से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर लोगे तो आपको ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, उसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा टैक्स 2,35,000। एक जन का आया है शायद 235, किसी ने लिखा था, आया है क्या कीर्ति? आपका 235 ही था ना? एक का था 235, दो जन ने आंसर दिए थे, एक का 235 था। इसको आउटो कॉलम में ले जाओ, 435, ये तो दोनों का आया था, 435 नेगेटिव, और ये वाला टोटल आउटो कॉलम में ले जाओ 235, 235, 235 और 435। देख लो आंसर, बैलेंस कर लो। अब क्या करेंगे? इसको ए देंगे, इसको बी देंगे, इसको सी देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इज 35,000 आता है। और दो 35,000 में क्या करोगे? ऐड कर दो 50,000 और दो, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना कैश के, ऐड कर दो। ओपनिंग बैलेंस 3,40,000, 50,000 और 2,90,000, इससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका भी ब्रेकअप इनर कॉलम में लिख लो, एडवाइजेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स इट, हो गया।
देख लो टोटल 375 आ रही है ना, 3,05,000 प्लस 70,000, 3,75,000। इजी है एकदम, इजी। इजी है यहाँ तक। ठीक है कीर्ति, ठीक है ठीक है ठीक है। जमेगा क्या? क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला ग्रीन वाला जो एडजस्टमेंट हाईलाइट किया है वो था थोड़ा सा अलग, बाकी तो वैसा ही था जैसा हम पहले कर रहे थे। एक जन का बोलना है कि सर प्रॉफिट ऑन सेल नहीं लिखा मैंने, वो गलती है बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल कैसे भूल सकते हो आप? 65,000, 15,000 का प्रॉफिट, ये भूल कैसे सकते हो? चलो छाप लो इसको, फटाफट लिख लो इसको फटाफट। फर्स्ट पार्ट हो गया होगा लिख के, तो सेकंड पार्ट लिख लो। कंक्लूजन तक के दिया हुआ है आपके सामने। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चाहो तो ये जो टैक्स का कैलकुलेशन और ब्रेकअप है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन एंड ब्रेकअप। डन यहाँ तक? क्लास दिस वाज ऑल अबाउट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने लॉजिक कंसेप्ट हमारे सिलेबस में वो हमने देख लिए। अब इससे ज़्यादा कंसेप्ट शॉर्टकट्स हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चालू करना है। जो हो सकता है जो बच्चे लोग अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो एमसीक्यू में कैसे डिस्कशन होता है, क्या होता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारा रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल, अगर यूट्यूब पे अगर आप लोग ये लेक्चर को देख रहे हो तो। ठीक है? कोई डाउट है? लाइव जो हमारे साथ क्लासरूम में जुड़े हुए इन बच्चों को कोई डाउट है? एनी डाउट? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? नो डाउट? ऑफिशियली द चैप्टर इज ओवर, वी आर लेफ्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन। आपको पता ही है लाइव में हम कैसे डिस्कस करते हैं। विल लर्न दैट इन द नेक्स्ट क्लास, जब भी हम एमसीक्यू के डिस्कशन पे आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ठीक है?